नालपुर नामक एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे थे, इसलिए अंधविश्वास में बहुत भरोसा करते थे। एक बार की बात है, पंडित दीनदयाल नाम का एक ब्राह्मण उस गांव में आया। गांव वालों ने उसकी बहुत खातिर की और फिर मंदिर में ही एक कमरा उसे रहने के लिए दे दिया। पंडित को गांव में आए लगभग 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन पंडित जी के पास एक कलुआ नाम का आदमी आया और बोला, पंडित जी, अरे आज तो बड़ा अपशगुन हुआ। सुबह सुबह मैं अपनी दुकान पर जा रहा था, तभी एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। क्या बताऊं पंडित जी, दुकान पर गया तो ग्राहक ही नहीं आए। मैं तो समझ ही गया था कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, तो आज तो दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आएगा। वैसे तो दोपहर के बाद ग्राहकों की भी लग गई, लेकिन उस काली बिल्ली के प्रताप से मुझे लगता है मेरा कुछ ना कुछ तो बुरा हो जाएगा। कृपया करके कोई रास्ता बताएं। पंडित जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सुबह से कृपया आप ही मेरी परेशानी का हल निकालें। कलुआ की बात सुनकर पंडित मन में सोचने लगा, लगता है इस गांव के सभी लोग मूर्ख हैं और अंधविश्वासी भी। मैं इस गांव में रहकर इन लोगों से अच्छा खासा रुपया ले सकता हूँ। और यही सोचकर पंडित कलुआ से बोला, राम 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 राम। अरे कलुआ, तुमसे कोई पा हुआ होगा, तभी काली बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा। मैं तुम्हारे माथे को देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारा रोजगार ठप पड़ जाएगा और तुम्हारे जीवन में घोरा शांति छा जाएगी और दिन प्रतिदिन तुम पर मुसीबतें आने लगेगी। तुम्हें रोज नई नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में अशांति का माहौल बन जाएगा, गुजर व्यापार ठप हो जाएगा। अरे 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 पंडित जी, शुभ शुभ बोलिए। बस मुझे यह बता दीजिए कि इस अपशगुन को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे तुम बोलोगे पंडित जी, मैं वैसा ही करूंगा। बस आप इस समस्या का निवारण निकाल दो, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कलुआ, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हें 2.5 किलो प्रसाद लगेगा। मुझे 5 जोड़े कपड़े देने होंगे और 11 दिन तक मुझे भोजन कराना होगा। और हाँ, दक्षिणा में करीब 5,000 भी लगेंगे, जिससे मैं तुम्हारे लिए 7 दिनों की पूजा कर दूंगा। तुम्हारे सारे ग्रह टल जाएंगे और तुम्हें सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे घर में शांति का माहौल रहेगा और तुम्हारा कारोबार फिर से चल पड़ेगा। वह तो ठीक है पंडित जी, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा ही खर्च नहीं हो गया क्या? पंडित जी, इतना खर्चा करना जरूरी होगा क्या? सोच लो कलुआ, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र भी तो तुमसे बहुत गुस्सा है। तुम्हें उन्हें मनाने में इतना तो खर्च करना ही होगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार सारे उपाय करोगे तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है पंडित जी, तो आप कल से ही पूजा शुरू कर दीजिए और कल से ही मैं आपको भोजन कराना शुरू कर दूंगा और आपको पैसे भी दे दूंगा। बस आप जल्दी से जल्दी मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दीजिए। यदि आशा होगा तो आपकी अति कृपा होगी पंडित जी, और मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अगले दिन से कलुआ पंडित को भोजन कराने लगा और उसे मन मांगे पैसे भी दे दिए। पंडित बहुत खुश हो गया और उसका लालच भी बढ़ गया। पंडित गांव में ही रहने लगा। इसी तरह गांव वाले पंडित के पास आते। पंडित उन्हें उनकी समस्या का समाधान बताने का नाटक करके अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेता। इसी गांव में नैना अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। नैना के पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पिछले कुछ दिनों से नैना की दादी बहुत बीमार थी। आज नैना की दादी नैना को अपने पास बुलाकर बोली, बेटा नैना, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे अपने जाने का दुख नहीं, लेकिन बस यही सोचकर घबराती हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। बेटी, तू अकेली कैसे रहेगी? इस गांव में क्या पता बेटी, मैं कब मर जाऊं और ना ही तेरे आगे पीछे कोई सहारा है। और बेटी, तेरे पिताजी के मरने के बाद मैंने तुझे बहुत ही मेहनत से पाला है और आज मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैं आपको गांव के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और देखना, तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम परेशान मत हो दादी। नैना की दादी के पास एक पोटली थी, उसमें उसकी पूरे जीवन की पूंजी जमा थी। फिर दादी ने पोटली नैना को देते हुए कहा, नैना मेरी बच्ची, मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करी थी, तेरे लिए इसे अपने पास रख ले। ये पैसे तेरी मुसीबत में काम आएंगे और जब तुम्हें इन पैसों की जरूरत हो तो तुम इन पैसों को काम में ले लेना।
ऐसा कहकर थोड़ी देर में नैना की दादी चल बसी। दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए नैना पंडित जी के पास गई और पंडित जी बोले, ठीक है नैना, मैं तुम्हारी दादी का अंतिम संस्कार करवा दूंगा और तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगा। बस 1100 में तुम्हारा काम करवा दूंगा। इस तरह नैना की दादी का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद पंडित जी नैना को बुलाकर बोले, देखो नैना, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी दादी को मुक्ति मिले और बेटी तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति मिले, तो तुम्हें जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना होगा। तुम्हें मृत्यु भोज देना होगा। मुझे अगले 40 दिनों तक खाना खिलाना होगा। और हाँ, ऐसा स्वादिष्ट भोजन खिलाना होगा जैसा स्वादिष्ट भोजन तुम्हारी दादी को पसंद था। इसके बाद तुम्हें मेरे लिए 5 जोड़ी वस्त्र बनाने होंगे और 11 नारियल और कुछ फल मुझे देने होंगे। साथ ही कुछ मिठाइयां और मेवे भी लगेंगे। यही तुम ऐसा करोगी तो भगवान तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति देंगे और तुम्हारी दादी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नैना पंडित की बात सुनकर सोच में पड़ गई और बोली, पंडित जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतना खर्चा भला कहाँ से करूंगी? क्या कुछ कम नहीं हो सकता? पंडित जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यह सारी प्रक्रिया कर सकूं। नहीं नहीं नैना, कमी का कोई तरीका नहीं है। दादी को मुक्ति दिलाना है तो इतना तो करना ही होगा तुम्हें। आगे तुम देख लो। मेरा काम जानकारी देना है, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। तुमने मुझे इस चीज का निवारण पूछा तो मैंने तुम्हें इस परेशानी का समाधान बता दिया है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं पंडित जी, मुझे मेरी दादी के लिए इतना तो करना ही होगा। ठीक है, मैं आपको यह सारी चीजें लाकर दे देती हूँ। आप कल से आ जाना और भोजन मेरे घर ही करना। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। बस आप कल समय पर खाना खाने आ जाना। मैं सुबह जल्दी उठकर खान की सभी तैयारी कर लूंगी। और अब मैं बाजार जा रही हूँ राशन का सामान लेने। दादी ने नैना को जो पैसे दिए थे वह नैना ने सारे खर्च कर दिए थे। इसके बाद पैसे कम पड़ने की वजह से नैना दूसरों के घरों में काम कर रही थी। इसी तरह समय बीत रहा था और लालची पंडित गांव वालों को मूर्ख बनाकर पैसे कमा रहा था। एक दिन की बात है, नैना की दादी की एक चचेरी बहन नम्रता, जो कि शहर में रहती थी, उन्हें जब पता चला कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई है तो वह अपने पोते नीरज के साथ नैना से मिलने आई। नैना उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। फिर नम्रता नैना से बोली, नैना, जब तू छोटी थी तब मैंने तुझे देखा था। तू कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर और समझदार भी। वो लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी पंडित जी वहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। नैना पंडित जी से कहती है, आइए पंडित जी, मेरी दादी की चचेरी बहन आई है और यह उनके पोते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आप हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। नैना पंडित जी के लिए भोजन परोस देती है। फिर पंडित जी कहते हैं, नैना बिटिया, तुम्हारी दादी का स्वर्गवास हुए कल 41 दिन हो जाएंगे, तो कृपया करके मुझे कपड़े, पैसे, मिठाइयाँ और नारियल दे दो ताकि मैं आगे की पूजा कर सकूं। हाँ पंडित जी, मैं कल आपको पैसे और कपड़े लाकर दे दूंगी। आप कल दिन में आ जाना और मैं आपके कहे अनुसार सारी सामग्री आपको दे दूंगी। ऐसा कहकर पंडित जी चले जाते हैं। फिर दादी नैना से पूछती हैं, नैना पंडित जी, पैसे, कपड़े, मिठाई, नारियल, ये सब क्यों मांग रहे थे बेटी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या चल रहा है बेटी? तुम मुझे सच सच बताओ पंडित जी, ऐसा ये सब क्यों मांग रहे हैं? दादी, आप तो जानती हैं कि मृत्यु होने के बाद मुक्ति पाने के लिए स्वर्गवासी के घर वालों में से किसी को उसके लिए पूजा अर्चना करनी पड़ती है और ब्राह्मण को दान देना भी पड़ता है। उसे भोजन भी करवाना पड़ता है, तब जाकर कहीं स्वर्गवासी को मुक्ति मिलती है। इसीलिए दादी के लिए मैंने भी यह सब करने का सोचा। पंडित जी वही मांग रहे थे। नम्रता नैना की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि नैना के पास यह सब कुछ करने के लिए पैसे नहीं होंगे और नैना ने यह सब करने के लिए पैसे कहीं न कहीं से उधार लिए होंगे। इसीलिए वो नैना से कहती है, नैना, तुम यह किस जमाने की बातों पर विश्वास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। जो चला गया वह चला गया। उसके लिए किसी तरह के नियम को पूरा करने की जरूरत नहीं, खासकर तब जब हमारे पास पैसे ना हो। हाँ नम्रता, दादी सही कहती हैं। तुम्हें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं दादी, हमारे गांव में ऐसा ही चलता है। हमारे गांव के सभी लोग ऐसा ही करते हैं, तो मुझे भी ऐसा करना होगा। आप लोग बैठिए, मैं सारी चीज का इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दादी नीरज से बोली, नहीं नीरज, ये केवल अकेले नैना की बात नहीं बल्कि सारे गांव की बात है। हमें पंडित का भांडा फोड़ करके सबके सामने उसकी सच्चाई लानी होगी। तब कहीं हम नैना को उस पंडित के अंधविश्वास के चक्कर से बचा पाएंगे। अगले दिन नम्रता और नीरज पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी, मेरे पोते से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है।
उसी के प्रात के लिए हम आपके पास आए हैं। आप ही हमें इस पाप के प्रात का कोई तरीका बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप मेरे पास आ गए हैं ना, अब आप पापों की चिंता ना करें। पापों से मुक्ति दिलाना ही तो मेरा काम है। बताइए क्या हो गया? पंडित जी, हम दोनों गांव में घूमने निकले थे। अचानक मेरे पोते के पैर के नीचे एक चिड़िया आ गई और चिड़िया दबकर मर गई। जब से चिड़िया मरी है तब से मेरे पोते के पेट में दर्द हो रहा है। आप इस समस्या का आप ही कोई समाधान बता दीजिए। पंडित जी, वह चिड़िया देवी का अवतार थी जो उनके पैर के नीचे आकर कुचलकर मर गई थी, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। पूरे 10,000 और पूजा की सामग्री लगेगी, तब जाकर उनके पापों का प्रश्न। पंडित जी, मैं पूरे 10,000 देने को तैयार हूँ। ये लीजिए 10,000। अभी पूजा कीजिए और मेरे पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पूजा करता हूँ। पंडित ने 10,000 लेते हुए मन में सोचा, अरे वाह, आज तो अच्छे खासे पैसों का इंतजाम हो गया। हे भगवान, ऐसे ही मूर्ख लोगों से मेरा पाला पड़ता रहे और मेरी पंडिताई चलती रहे। अरे कुछ खाने पीने की वजह से इनका पेट दुख रहा होगा। मूर्ख समझ रहा है कि चिड़िया के मर जाने की वजह से पेट दुख रहा है। भला चिड़िया मारने से किसी का पेट दुखता है? बेवकूफ लोग, मुझे क्या, मैं तो पूजा करके उसे शांत बना दे देता हूँ। पंडित अपनी ही चालाकियां में था, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला। पंडित ने पूजा पाठ की और फिर नम्रता से बोला, ये लीजिए, मैंने पूजा कर दी है, थोड़ी ही देर में इनका पेट ठीक हो जाएगा। नहीं पंडित जी, आप भले ही और पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरा पेट अभी ठीक कीजिए। ऐसा कीजिए, आप एक पूजा और कर लीजिए, पर मेरा पेट ठीक होना चाहिए। पंडित जी ने 5,000 और ले लिए और एक पूजा और कर दी। उसके बाद वो बोले, ठीक है, बस अब थोड़ी देर में तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। पंडित के मुंह से यह बात सुनकर दादी गुस्सा हो गई और बोली, यह क्या पंडित जी, थोड़ी देर में क्यों ठीक हो जाएगा आपको? इनका पेट का दर्द अभी ठीक करना होगा। आपने जितने पैसे मांगे हमने उतने पैसे दे दिए। अब आपने इसके पेट का दर्द ठीक नहीं किया तो हमसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप लोग? भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूजा कर दी है। यह सब कुछ हम नहीं जानते। पंडित जी, आपने पैसे लिए हैं तो आपको पेट का दर्द ठीक करना होगा। बहस बहुत बढ़ी। गांव में पंचायत इकट्ठा हुई और नैना भी वहां आई। पंचायत में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पंडित जी ने सरपंच जी को बताया, देखिए सरपंच जी, एक तो इन लोगों ने पाप किया है, चिड़िया को अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। उसके बाद मैंने इनके पापों का प्रचित करने के लिए पूजा पाठ किया। अब पूजा पाठ करने के बाद भी इनका पेट ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है भला? भाई पंडित जी तो ठीक ही कह रहे हैं, आखिर वह कर ही क्या सकते हैं इसमें। सरपंच जी, पंडित जी ने पाप का प्रचित करने के लिए पूरे 15,000 लिए हैं। अब अगर वह मेरे बेटे का पेट का दर्द ठीक नहीं कर पाते तो मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद दादी ने अपने फोन को दिखाते हुए कहा, पंडित जी ने जो पैसे लिए उसकी सारी वीडियो मैंने इस फोन में बना ली है। अगर पंडित जी मेरे पोते का पेट का दर्द ठीक कर देंगे तो मैं पुलिस को नहीं भल्लाऊंगी, लेकिन अगर पंडित जी ने मेरे पोते के पेट के दर्द को ठीक नहीं किया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाकर यह वीडियो उन्हें दिखाना होगा। सोच लीजिए पंडित जी, अगर मैंने ऐसा किया तो आपके फ्रॉड के केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। दादी की बात सुनकर पंडित जी डर जाते हैं और कहते हैं, अरे यह आप क्या कह रही हैं? भला पूजा पाठ से किसी का पेट भी ठीक हो सकता है? और दूसरी बात, किसी के पैर के नीचे चिड़िया कुछ जाने से भला पेट कैसे दुखे? आप लोग कितने मूर्ख हैं, कुछ तो दिमाग लगाइए। पेट तो खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से दुखता है और पेट तो डॉक्टर ठीक करेगा। मैं पेट कैसे ठीक कर सकता हूँ? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कृपया आप ये अपने सारे पैसे ले लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। तब दादी बोली, देखा अपने गांव वालों, ये पंडित आपके भोलेपन और अंधविश्वास का किस इस तरह फायदा उठा रहा है। नैना, ना ही पूजा पाठ से तुम्हारी दादी को मुक्ति मिलेगी और ना ही इस तरह अंधविश्वास और अनाप शनाप खर्चों से किसी का भला होगा। हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए किसी ढोंगी पंडित की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ढोंगे पंडित से बचकर रहना चाहिए। गांव वालों को यह बात समझ में आ गई और सभी ने पंडित को मार मार कर गांव से भगा दिया। साथ ही दादी को धन्यवाद दिया। इन सभी चीजों के बीच में अब नैना और नीरज भी करीब आ गए और दादी ने नीरज और नैना की शादी करवा दी, क्योंकि नीरज नैना को पसंद करने लगा था और नैना नीरज के साथ शहर चली।